आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ ही होगा। आपको किसी ने कड़वी बात कह दी और वही दिन पर दिन दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही हो। अरे यार, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मेरे साथ ही ये ऐसा क्यों होता है। काश उस वक्त मैंने उसे ना पलट कर जवाब दे दिया होता ना, तो मजा आ जाता। आज हम सुनेंगे एक ऐसे सुलझे हुए सत्संगी जो कि बाबा जी की हर शिक्षा को फॉलो करते थे, और वो जब अपने मित्र को देखता है कि वो बहुत परेशान है, टूट चुका है, उसने अपने मित्र को कुछ ऐसी बातें समझाई, वो नौजवान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक साखी के जरिए हम समझते हैं शायद आज हमारी भी उलझी हुई गुत्थी का हल मिल जाए। राधा स्वामी सभी को। जो भी प्रेमी चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। आजकल हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को नहीं जा रहा है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन दोबारा से चालू हो जाए आना। डेरा रेलवे स्टेशन के पास एक अमन नाम का लड़का जो कि किसी शॉप पर लगा हुआ था, उसका दोस्त ना जब भी डेरा आता तो अपने मित्र से मिलने के लिए जरूर जाया करता था। लेकिन प्रेमियों, जब भी वह अपने मित्र से मिलने जाया करता तो उसका चेहरा हर दम उतरा रहता था। एक बार जब उसका मित्र उससे मिलने आया तो सबसे पहले आते ही उसने कहा, भाई अमन, कैसा है तू, ठीक है? और उसने देखा उसका चेहरा उतरा हुआ है। हर बार जब भी वो आता था उसका चेहरा उतरा हुआ देखता था। जब उसने देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ है तो उसने पूछा, तुम बड़े सोच विचार में बैठे हो यार अमन, मैं पिछले कई महीनों से तुझे देख रहा हूँ। जब भी तेरे से मिलने आता हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लगता है। तुम यहाँ बैठे तो होते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। आंखों में नींद भरी रहती है। क्या तुम रात को सोते नहीं हो क्या यार तेरे को? तेरी बात में अब वो वाली बात रही ही नहीं जो तू पहले करता होता था। तेरी आंखें सूजी सूजी सी रहती हैं। कोई बात है जो तेरे को अंदर ही अंदर खा रही है? बता मुझे, क्या बात है ऐसी? फिर अमन ने गहरी सांस ली और अपनी परेशानी बयान करता है। रोते हुए अपनी परेशानी बयान कर रहा है कि कैसे वह छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता है। कोई मेरे को अगर कुछ बोल देता है तो वो दिमाग में बातें घूमती रहती हैं। बहुत लाइफ से डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। पुरानी यादें उसे सोने नहीं देती। वह अपने आज पर फोकस ही नहीं कर पा रहा है। उसका सत्संगी मित्र मुस्कुराते हुए कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यार अमन भाई, तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारी समस्या है? अरे नहीं यार, एक वक्त था, मैं तुझे अपनी बात बताता हूं, जब मेरे हालात भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। मैं भी एक छोटी बात का बतंगड़ बना लेता था। दिमाग में हर वक्त एक अदालत चलती रहती थी जहां मैं ही वकील होता था, मैं ही जज होता था और देख मुजरिम भी मैं ही होता था। किसी ने ऑफिस में कुछ कह दिया तो मैं 3 दिन तक उसी बात को सोच सोच कर अपना खून जलाता रहता था। रातों की नींद उड़ गई थी, परिवार वालों से चिढ़ने लगा था। मेरी इसी ज्यादा सोचने की आदत ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। फिर अमन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, यार भाई, मुझे एक बात बता, तेरी इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकला? यार मुझे भी बता ना, जल्दी बता प्लीज, मैं खुद बड़ा परेशान हूं, मैं इस चीज से निकलना चाहता हूं। उसके मित्र ने कहा, मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया अमन, जिसने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। अमन, बात कुछ साल पुरानी है। मैं वैसे ही लाइफ में बड़ा परेशान चल रहा था, तो मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। मैंने सोचा चलो घूम कर आते हैं। तब मैं अपने रिश्तेदारों के साथ पंजाब आया और वो मुझे यहाँ डेरा ब्यास लेकर आ गए। मैंने सोचा यार वैसे ही जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। अच्छा, मैं आ तो गया। देख अमन, मैंने यहाँ के बारे में सुना बहुत था लेकिन कभी आया नहीं था यार। जब मैं यहाँ पहुंचा, अमन तू बोलेगा कि भाई क्या यार, तू भी बाबाओं के चक्कर में पड़ गया। अमन,
कसम से यार, मेरी बात का तू यकीन नहीं करेगा। यहाँ का माहौल देखकर मैं दंग रह गया यार। लाखों की भीड़, लेकिन मजाल है जो कहीं कोई शोर हो। हर तरफ सफाई, हर सेवादार के चेहरे पर नूर और होंठों पर सिर्फ राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। लंगर घर से लेकर सत्संग पंडाल तक सब कुछ इतना अनुशासित कि जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो। ऐसा कभी तूने बाहर देखा है? कभी इतना अनुशासन देखा है कभी बाहर? अच्छा, पहले मुझे ये बता कि तुझे इतना टाइम हो गया यहां काम करते हुए, तू कभी जाकर नहीं आया? अमन बोला, यार मैं नहीं जाता, तेरे को पता ही है मेरे बारे में। उसके मित्र ने आगे बताया, अमन, मेरी असली दवा मुझे उस दिन मिली यार, जब बाबा जी के पहली बार मैंने दर्शन किए और सवाल जवाब सुने। अमन, बाबा जी स्टेज पर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी पावर है जो रूह को खींच रही हो। उनके चेहरे का तेज ऐसा कि नजर ही ना हटे और इंसान उन्हें बस देखता ही रह जाए। अमन, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ यार। लोग माइक पर आते हैं और अपनी परेशानियां, अपनी शंकाएं बाबा जी के सामने रखते हैं। बाबा जी बहुत प्यार से, बिल्कुल एक पिता की तरह, कभी मजाक में तो कभी बहुत ही गहरे उदाहरण लेकर उन्हें समझा रहे थे। तभी माइक पर एक तुम्हारी ही उम्र का नौजवान लड़का आकर खड़ा हुआ। वह बहुत मायूस लग रहा था। उसने रोते हुए, विलखते हुए बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं बहुत जिंदगी से परेशान हूँ। मैं पुरानी बातों को नहीं भूल पाता। मेरे साथ जो बुरा हुआ, जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं उन्हें चाहकर भी दिमाग से निकाल नहीं पाता बाबा जी। एक ही बात मेरे दिमाग में लूप की तरह चलती रहती है। मैं बड़ा परेशान हूँ, डिप्रेशन और तनाव में रहता हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं इस ओवर थिंकिंग के जाल से कैसे बाहर निकलूं बाबा जी? दया करो, मेहर करो। उस लड़के की बात सुनकर मुझे लगा जैसे उसने मेरे ही दिल की बात कह दी हो। मैं बहुत ध्यान से सुनने लगा कि बाबा जी इसका क्या जवाब देंगे। बाबा जी ने उस लड़के की पूरी बात बहुत इम्तिनान से सुनी। उन्होंने कोई बहुत लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं झाड़ी। अमन, मैंने उनकी आवाज पहली बार सुनी यार, रूह को एक झटका सा महसूस हुआ। यार, बाबा जी ना बहुत ही सीधे और व्यवहारिक तरीके से बात समझाते हैं। बाबा जी ने कहा, एक ही बात को बार बार सोचोगे तो बुरा नहीं होगा तो भी होगा। कमरे में 4 बंदे बैठे हैं ना, उल्टा सोचेंगे तो भी उल्टा ही होगा। उनकी 2 बातों ने मेरी जिंदगी ऐसी बदली कि आज मैं यहाँ का मुरीद हूं। मैंने यहाँ रहकर बहुत कुछ सीखा। अब मैं तुझे एक आसान सी भाषा में समझाता हूं। देख अमन, एक पानी का गिलास है। तू उसे अपने हाथों में लेकर, हाथ बिल्कुल आगे करके 15 मिनट तक होल्ड करके दिखा। गिलास तेरे को धीरे 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 भारी लगना शुरू हो जाएगा। अमन, अगर तू उसी गिलास को 1 घंटे तक वैसे ही आगे होल्ड करेगा तो तेरी बेबसी होना शुरू हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। और अगर तू उसी गिलास को बिना नीचे रखे हुए अमन 5 से 6 घंटे तक ऐसे ही हवा में पकड़कर खड़ा रहे, उसे होल्ड कर कर रखे, तो क्या होगा? तेरे हाथ की नसें खिंच जाएंगी, भयंकर दर्द होगा और शायद तेरे हाथ को लकवा मार जाए, तुझे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़े। उसके मित्र ने अमन की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, अमन, मुझे एक बात बता यार, क्या उस 1 मिनट, 1 घंटे या 6 घंटे के दौरान उस गिलास का या उसमें रखे पानी का वजन बढ़ा? नहीं ना, वजन तो उतना ही रहा ना। तकलीफ उस गिलास के वजन ने नहीं दी, तकलीफ इस बात ने दी कि तूने उसे कितनी देर तक होल्ड करके रखा। अमन, अब देख,
जो तू बातें सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, उनको अगर तुम 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में रखते हो और भूल जाते हो, अमन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर तुम इन बातों को 1 घंटे तक अपने दिमाग में पकड़े रखते हो तो तुम्हारे दिमाग में दर्द शुरू हो जाएगा, तुम्हें तनाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। बता, ऐसा होता है या नहीं? अमन बोला, भाई बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है यार, और अगर तुम इन बुरी यादों को और बातों को दिनों दिन, महीनों और सालों तक अपने दिमाग में पकड़े रहोगे तो ये तुम्हारे दिमाग को लकवा मार देंगी। तुम कोई भी नया काम नहीं कर पाओगे, अपनी जिंदगी तबाह कर लोगे। घटना का वजन नहीं बढ़ता, बल्कि उसे कितनी देर तक तुम पकड़ कर रखते हो, वो चीज उसे दर्दनाक बना देती है। अमन, ये बात सुनकर अमन शॉक हो गया। फिर अमन ने पूछा, भाई यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इस गिलास को नीचे कैसे रखें, यानी इन यादों को दिमाग से कैसे निकालें। ये ख्याल तो अपने आप आते हैं, चाहकर भी नहीं इंसान रोक पाता। उसके मित्र ने कहा, बिल्कुल सही सवाल अमन। उस लड़के ने भी बाबा जी से यही सवाल किया था और उसका जवाब बाबा जी ने दिया। बाबा जी ने समझाया कि हमारा ये मन ना बड़ा चंचल है, इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ध्यान से सुनना, अगर तुम इसे खाली छोड़ोगे तो ये पुरानी यादों में और दुनिया के कबाड़ में भटकेगा ही भटकेगा। इस ओवरथिंकिंग के गिलास को नीचे रखने का, इस दिमाग के शोर को शांत करने का सिर्फ एक ही पक्का इलाज है, और वो है भजन सिमरन। अमन बोला, यार भाई ये भजन सिमरन क्या होता है? उसके मित्र ने समझाया, भजन सिमरन एक ऐसी ताकत है। देख अमन, भजन सिमरन वो होता है अमन, जब हम किसी गुरु के पास जाकर उनसे 5 शब्द का भेद लेते हैं। अब उसका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा कि ये 5 शब्द क्या होते हैं। फिर उसने कहा कि तू इस बात को छोड़ और आगे मेरी बात सुन, मैं ये तेरे को बाद में समझाऊंगा। अमन, फिर बाबा जी कहते हैं कि जब हम सतगुरु के बताए उन 5 नामों का सिमरन करते हैं, जब हम अपना ध्यान अपनी आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, तो हमारे अंदर एक मीठी रूहानी धुन बज रही है। जब हमारा मन उस शब्द धुन के साथ जुड़ता है तो बाहर की ये दुनियावी बातें, ये लोगों के ताने, ये पुरानी कड़वी यादें सब अपने आप छोटी लगने लगती हैं। तुम्हें इस गिलास को नीचे रखने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। जब तुम सिमरन रूपी अमृत का प्याला उठा लोगे तो दुनिया की फिक्रों का गिलास तुम्हारे हाथों से खुद ब खुद छूट जाएगा। फिर उसने समझाया, अमन, जब तू कभी गुरु के पास जाएगा ना और नामदान के लिए अप्लाई करेगा, तब वहां पर तेरे को 5 शब्द का भेद दिया जाएगा। उसको जब तू निरंतर जपता रहेगा, ये दुनियावी चीजों से बाहर निकल जाएगा, उसके साथ तेरी लिव जुड़ना शुरू हो जाएगी। फिर उसने आगे कंटिन्यू किया। उसके मित्र ने अमन के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, अमन, बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है ना, वो हमारे ही पिछले कर्मों का हिसाब है। जिसने तेरे साथ बुरा किया या तुझे कुछ कहा, वो तो बस एक मोहरा था तेरा कर्जा चुकाने का। जब हिसाब चुकता हो गया तो तू उसी बात को पकड़कर क्यों अपना आज खराब कर रहा है? मालिक के भाड़े में रहना सीख यार। जो हो गया ना, उसे मालिक का हुक्म मानकर भूल जा। तेरे हाथ में सिर्फ तेरा आज है। आज मेहनत कर और अपना समय सिमरन में लगा। जब तू मालिक के प्यार में रंग जाएगा तो तुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुझे हर इंसान में उसी परमात्मा का अंश नजर आएगा। अमन रोने लगा, उसका दिल भर आया। उसे अपने आप में ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो।
उसे समझ आ गया था कि वह कितने दिनों से अपनी ही सोच के जाल में फंसा हुआ था। अमन ने एक गहरी सांस ली, जैसे सचमुच उसने कोई बहुत भारी गिलास अपने दिमाग से नीचे रख दिया हो। उसने अपने मित्र को रोते हुए गले लगा लिया। यार तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने अपने रूंधे हुए गले से कहा, सच में भाई, सच में आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब से उस जहरीले गिलास को पकड़े हुए अपनी ही नसें फाड़ रहा था। मैं आज से ही इसे नीचे रखने की कोशिश करूंगा। जिसने जो कहा उसे मालिक के भरोसे छोड़ता हूं। अब मैं अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रखूंगा। और हाँ, मुझे भी लेके चल यार डेरे में। मैं भी बाबा जी के वचन सुनूंगा, उनके दर्शन करूंगा। मैं भी उनके वचन सुनूंगा, उनके दर्शन करूंगा। अगले दिन सत्संग था, तो उसका मित्र उसे सत्संग में लेके आया और जो जो उसके साथ बीता था, सत्संग सुनते वक्त एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चला और उसे एहसास हो गया, मैं कितना मूर्ख था, कितना मूर्ख था। जब सत्संग खत्म हुआ तो अपने मित्र को आंखें भरकर कहता है, मैं भी मुरीद हो गया यार। उसके मित्र ने प्यार से अमन को गले लगा लिया और कहा, अमन जल्दी नामदान के लिए पर्चियों में खड़ा हो जा, नामदान ले ले जल्दी से जल्दी। फिर जब भी तेरा मन घबराए आंखें बंद करना और सिमरन में बैठ जाना। तेरा हर बोझ वो खुद उठा लेगा। चल, अब बहुत सोच लिया, अब पहले लंगर छकते हैं और फिर जाकर सेवा करते हैं। दोनों के चेहरों पर एक रूहानी मुस्कान थी। अमन ने अंदर ही अंदर मालिक का शुक्राना किया और एक नई उम्मीद के साथ लंगर हॉल की तरफ चल पड़ा। लंगर में अनुशासन देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, एक ही पंगत में बैठ सब लंगर खा रहे हैं। अब आपने क्या सीखा इसमें से? इस साखी से हमें ये सबसे बड़ी सीख मिलती है कि पुरानी कड़वी बातों को पकड़ कर रखना एक धीमे जहर की तरह है। पानी के गिलास के उदाहरण से ये साफ होता है कि कोई भी बुरी घटना, धोखा या किसी का ताना अपने आप में उतना भारी नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने दिमाग में कितनी देर तक होल्ड करके रखते हैं। सारी मानसिक तकलीफ उसी से पैदा होती है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है और इसे खाली छोड़ने पर यह नकारात्मक सोच में ही भटकता है। इसलिए इस तनाव के भारी गिलास को नीचे रखने का सबसे सही तरीका अपने मन को भजन, सिमरन, सेवा या किसी सकारात्मक काम में लगाना है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं वे केवल हमारे कर्मों का हिसाब चुकता करने का एक जरिया होते हैं। इसलिए ये मानकर कि हिसाब चुकता हो गया, हमें उन्हें माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर पुरानी कड़वी यादों का बोझ दिमाग से नीचे रखकर हमें भी इन सब चीजों से सीख लेनी चाहिए। ये जितनी भी साखियां होती हैं ये आपका मार्गदर्शन करती हैं और हमें एक मोटिवेशन मिलता है, इनसे हमारा ध्यान एकाग्र होता है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। साखियों की प्लेलिस्ट मैं लास्ट में लगा रहा हूं। हमारे इस चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी साखियां हैं। इन प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके आप जो भी साखी सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। ऐसे ही साखियां और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सभी को राधा स्वामी।